स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के पहले का तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ देखिए ये रैखिक रूप में है तो इसको समीकरण 1 कह देंगे, ये भी रैखिक रूप में है तो इसको समीकरण 2 कह देंगे। तो अब लिख देंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण 1, और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को लिखेंगे तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x के मान निकालने के लिए सबसे पहले इस पद का पक्षांतर करेंगे। तो ये इधर माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो अब ये हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस वाई। अब देखिए सिर्फ x का मान निकालेंगे तो इसके लिए 3 का भी पक्षांतर करेंगे। तो 3 इधर गुना में है, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो अब हो जाएगा x बराबर 3 प्लस वाई बट्टे 3। अब देखिए x का मान निकाल लिए तो इसको समीकरण 3 कह देंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 3। अब x का मान निकल गया तो x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ देखिए समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस 3y बराबर 9। अब x के जगह पे x का मान रख देंगे तो x का मान है 3 प्लस y बट्टे 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस y बट्टे 3 माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए इसको काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 3 प्लस y माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए इससे इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 3 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए 3y में से 3y को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। तो 9 बराबर हो जाएगा 9। तो ये देखिए 9 बराबर 9 ये सही है। तो अब लिखेंगे जो संभव है, 9 बराबर 9 संभव है, क्या कि 9 9 के बराबर में हो सकता है, तो ये संभव है। तो यहाँ देखिए जब बराबर के दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो इसमें दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यदि बराबर के दोनों तरफ बराबर नहीं होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ये बराबर के दोनों तरफ बराबर है तो इसमें समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।